4 अगस्त 2020, बैरूत, लेबनान। देखने में तो ये तारीख का एक आम सा दिन था, लेकिन इस शहर के लिए ये उस लम्हे का आगाज़ था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है 31 जुलाई 2020 की। बैरूत की बंदरगाह चहल पहल, जिंदगी से भरपूर। और फिर सिर्फ 4 दिन बाद वही जगह एक खाली गड्ढा बन चुकी थी। जहां कभी गोदाम खड़े थे, वहां अब 135 मीटर चौड़ा क्रेटर है। ये निशान था तारीख के सबसे बड़े गैर जौहरी धमाकों में से एक का। तो आज हम इस तबाही की पूरी कहानी को समझेंगे। ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, और इसके पीछे आखिरकार कहानी क्या थी। अक्सर ऐसी बड़ी तबाहियों की कहानी इंसानी चेहरों से शुरू होती है। ये कहानी भी उस लम्हे से शुरू होती है जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एक दुल्हन इसरा सुबुलानी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन को कैमरे में कैद कर रही थी, और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली लहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये एक आम सी शाम का अंजाम था और एक खौफनाक हकीकत का आगाज़। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो आखिरी लम्हात क्या थे जब ये शहर पलक झपकते ही बिखर गया। तो ये है आखिरी 23 मिनट का काउंटडाउन। शाम के 5:45। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पोर्ट के हैंगर 12 में कुछ वेल्डर्स एक दीवार में सुराख ठीक कर रहे थे। उन्हें या किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी चिंगारियां एक ऐसी आग भड़का देंगी जो क्यामत लाएगी। सिर्फ 10 मिनट बाद फायर फाइटर्स तो पहुंच गए, लेकिन उनकी रेडियो कॉल से साफ था कि मामला संगीन है। उनका पैगाम था, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और फिर ठीक 6:07 पर पहला धमाका हुआ। ये आतिशबाजी का था, लेकिन ये तो बस आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। अब जरा इन दोनों धमाकों का फर्क देखिए। ये फर्क ये वाकई नाकाबिले यकीन है। जो पहला धमाका था वो था 1500 किलोग्राम टीएनटी के बराबर, ठीक है। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के बाद जो दूसरा कयामत खेज धमाका हुआ वो था 15 लाख किलोग्राम टीएनटी के बराबर, मतलब पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। और इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब की ताकत का 10% था। जो दूसरा धमाका था वो एक ऐसा मंजर था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। एक आग का गोला आसमान की तरफ उठा। इससे निकली शॉक वेव आवाज की रफ्तार से भी तेज थी। उसने हवा में मौजूद पानी को एक अजीब से सफेद गुंबद या डोम में बदल दिया, और फिर पूरे शहर पर एक खौफनाक सुर्ख बादल छा गया। ये जो सुर्ख रंग था ना, यही इशारा था उस केमिकल का जो इस पूरी तबाही के मरकज में था। तो सवाल ये है कि इस दूसरे तबाहकुन धमाके की वजह आखिर थी क्या? जवाब, हैंगर 12 के अंदर छुपा हुआ था एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब। नाम है इसका अमोनियम नाइट्रेट। आमतौर पर तो ये केमिकल खेतीबाड़ी में खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये माइनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक इंतहाई ताकतवर धमाका खेज मवाद भी है। और हाँ, इसके फटने से ही वो सुर्ख रंग का धुआं पैदा होता है। और हैंगर 12 में इसकी मिकदार कितनी थी पता है? 2750 टन। ये फिगर ये तसव्वुर से भी बाहर है। हैंगर 12 दरअसल एक गोदाम नहीं था, ये एक बम था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। जरा सोचिए तो, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ रखे हैं 15 टन आतिशबाजी, तेल और केरोसिन के कैन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बैरल्स, और इस सबके बीच बिजली की खराब तारें। ना कोई स्मोक अलार्म, ना कोई फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। ये एक हादसा नहीं था जो होने वाला था, ये एक तबाही थी जिसे बस होने से रोका नहीं जा रहा था। तो अब असल सवाल, तबाही का ये सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा हुआ कैसे? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये नतीजा था पूरे 7 साल की गफलत का और उन वार्निंग्स का जिन्हें बार बार नज़रअंदाज किया गया। कहानी शुरू होती है 2013 में। एक रूसी जहाज MV रॉसिस बैरूत में रोक लिया जाता है। 2014 में इसका खतरनाक सामान, वही 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, उतारकर हैंगर 12 में रख दिया जाता है। और सुनिए, इसी साल पहली वार्निंग भेजी जाती है जिसका कोई जवाब नहीं आता। 2014 से 2019 तक, मतलब 5 साल तक पोर्ट अथॉरिटीज़ बार बार खत लिखती हैं, इल्तजा करती हैं कि भाई इस बम को यहाँ से हटाओ, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। 7 साल की इस गफलत का अंजाम 2020 में आखिरकार एक वेल्डर की चिंगारी से हुआ। और इस लापरवाही की कीमत वो बैरूत के लोगों ने चुकाई, अपनी जानों से, अपने घरों से,
ये जो नंबर्स हैं ना, ये दिल दहला देने वाले हैं। 218 लोग अपनी जान से गए, 7,000 से ज़्यादा जख्मी हुए और 3 लाख से भी ज़्यादा लोग, सोचिए, बेरूत की 12% आबादी एक लम्हे में बेघर हो गए। धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने उसे 3.3 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया। मतलब ये एक ऐसा धमाका था जिसने ज़मीन तक हिला दी। और तबाही सिर्फ पोर्ट तक महदूद नहीं थी, पूरा शहर उसकी जद में था। 8 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के शीशे टूट गए। शहर के अस्पताल, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी थे, खुद तबाह हो गए थे। मरीजों का इलाज सड़कों पर हो रहा था। ऊपर से बिजली भी चली गई, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशंस को और मुश्किल बना दिया। हद तो यह है कि इस धमाके ने ज़मीन के एटमॉस्फेयर की ऊपरी तय आयनोस्फीयर को भी थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर दिया था। इतनी बड़ी तबाही के बाद, जिसकी बुनियाद साफ साफ गफलत पर रखी हुई थी, बैरूत के लोग सिर्फ एक चीज़ मांग रहे थे: इंसाफ, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इनकी ये तलाश आज भी अधूरी है। इंसाफ के रास्ते में बार बार सियासी रुकावटें खड़ी की गईं। पहले जज फादी सवान को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने बड़े वजीरों से पूछगछ करने की जुर्रत की। उनके बाद जो जज आए, तारिक बतार, उनकी तहकीकात को भी कानूनी पेचीदगियों में फंसा दिया गया। नतीजा, 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल रुकी रही। अब केस दोबारा खुला है और सबकी नज़रें 4 अगस्त 2025 पर हैं, धमाके की 5वीं बरसी, जब एक ख़त्मी फैसले की उम्मीद की जा रही है। आज जहां वो धमाका हुआ था, वहां एक यादगारी मुजस्समा खड़ा है। ये कोई आम मुजस्समा नहीं, इसे इसी शहर के मलबे से बनाया गया है, टूटे हुए शीशों से, मुड़ी हुई सलाखों से, उन सब लोगों की याद में जो इस तबाही में हमसे बिछड़ गए। और इस मुजस्समे के पास एक घड़ी रखी है, जिसकी सुइयां हमेशा के लिए एक ही वक्त पर रुकी हुई हैं, शाम के 6:08। ठीक वही लम्हा जब बैरूत की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 5 साल होने को हैं, फैसला आने वाला है। लेकिन असल सवाल आज भी वही है, क्या बैरूत को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा?